नमस्कार। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है और देखिएगा, आपकी हथेली में जो मणिबंधक प्रदेश है, जिसको हम कलाई का क्षेत्र बताते हैं, उसमें दो लकीरें यहाँ पे नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि देखिएगा, आपको अपने स्वयं के परिश्रम से और अपनी स्वयं की मेहनत से ही अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। मानी किसी के सहयोग से या किसी की कृपा से आप जीवन में विकास नहीं करेंगे, जीवन में उन्नति नहीं करेंगे, बल्कि स्वयं के मेहनत, स्वयं के परिश्रम से आप अपना भाग्य उदय करेंगे। अपनी मेहनत और अपने परिश्रम पुरुषार्थ से आपके जीवन में ये चीजें दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जीवन काल के 40वें वर्ष तक आपके जीवन में संघर्ष रहेगा और इसी संघर्ष के बदौलत उसके बाद आप अपने जीवन काल में हर सुख का भोग करेंगे और हर सुख को अपने जीवन काल में पाएंगे। ये आपका कलाई का क्षेत्र स्पष्ट तरीके से बता रहा है, जबरदस्त तरीके से। अब दूसरी बात देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे आपका ये अंगूठे का क्षेत्र है और आपका ये क्या है, शुक्र का क्षेत्र है। अंगूठे का क्षेत्र भी बता रहा है जीवन काल के 40वें वर्ष तक जीवन में संघर्ष बना रहेगा। और अगर आप व्यापार का काम कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझकर उसमें निर्णय लेने हैं। भावनाओं के वशीभूत होकर जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं करेंगे, वो गलत हो सकता है, धन का नुकसान दिखाई देगा। पहले तो अगर नौकरी कर रहे हैं तो व्यापार में न जाएं। जीवन काल के 41वें वर्ष तक आपके जीवन में व्यापार बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कर रहे हैं तो जो निर्णय है जल्दबाजी और भावनाओं में नहीं करने हैं। पार्टनरशिप का ध्यान रखें, अगर पार्टनरशिप में न करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन देखिएगा, उसी के बाद देखिएगा कि आपकी हथेली में इस पर्वत पे इस प्रकार, ये इस अंगूठे में इस प्रकार की चीज़ें बन रही है। करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जा रही है। जीवन काल के 42वें वर्ष से आपके जीवन में अचानक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। ये जीवन में अचानक तरक्की को दिखा रहा है। धन तो मिलेगा ही मिलेगा, धन से भी बढ़कर जो चीज है प्रतिष्ठा बहुत शानदार मिलेगी आपको। मान सम्मान बहुत बड़ा मिलेगा। इन चीजों में बहुत ज्यादा एकाएक बढ़ोतरी हो जाएगी। निर्धन आप नहीं रहेंगे, हमेशा आर्थिक संपन्नता आपके जीवन में रहेगी। 40वें वर्ष के बाद से 42वें वर्ष से दिखाई दे रहा है। गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप बहुत बड़ी एकाएक सफलता को पालेंगे तो आपके अंदर घमंड आएगा। उस घमंड से, उस अभिमान के पुट से आपको बचना है, क्योंकि उसके साथ साथ धार्मिकता भी आएगी। आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में सबसे आगे रहेंगे, बहुत ज़्यादा हिस्सा लेंगे और दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में भी आप बहुत आगे रहने वाला है। लेकिन ये जो योग है ये धन के लिए बहुत अच्छा है 42वें वर्ष से। ठीक, व्यवसाय अगर करते हैं उसके बाद उस समय से तो विशेष प्रकार की तरक्की भी आपको जीवन में मिलेगी। ठीक, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से आपकी सूर्य की लकीर जा रही है और ये केतु का राहु का क्षेत्र है। और सूर्य पे जब राहु के क्षेत्र से कोई लकीर आती है
तो इसका मतलब है कि जब परिस्थितियां ठीक होने वाली होंगी, जो मैंने समय बताया है 40वें के बाद से, तो व्यक्ति बहुत चालाक हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा, बहुत बुद्धिमान होगा और अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में माहिर होगा। जातक का समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना होगा और जातक अपना काम बखूबी से निकलवाएगा। भले ही वो भी यूज करेंगे, लेकिन जातक अपना काम बखूबी से निकलवाएगा। और 42वें से लेके 50वें वर्ष के बीच में देखेंगे तो जो प्रॉपर्टी है वो ज़बरदस्त रूप में आपको मिलेगी। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है, बहुत बड़ी ज़मीन का टुकड़ा आप खरीदेंगे, ये बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है स्पष्ट रूप से। दूसरी बात देखिएगा, एक लकीर इस तरह से जारी है और करियर और धन की रेखा पे मिल रहा है। यहाँ से भी एक लकीर जा रही है, यहाँ से भी एक लकीर जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, ये लकीरें क्या बता रही? पहले तो ये यहाँ पे चतुष्कोण बन रहा है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। ये बता रहा है कि आने वाले समय में चाहे कितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ जाए, कैसे भी कठिनाइयां आ जाए, धैर्य नहीं खोएंगे। धैर्यवान व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, लेकिन कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगे आप, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगे, कल्पनाशीलता बढ़ेगी, गंभीर व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। ठीक है ना? ये रेखाएं दोनों कह रही हैं कि आपको अपने जीवन काल में सफलता बड़े मात्रा में मिलेगी, सफलता अच्छी मिलेगी, आयु बढ़ेगी। कहीं ना कहीं जो मन के अंदर शंका है ना हेल्थ को लेकर, ठीक है ना, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को लेके, उसमें विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई मार्ग मिल जाएगा, समस्या बढ़ेगी नहीं बल्कि घट जाएगी, या घटेगी नहीं भी तो कोई बहुत बड़ा जो है इशू नहीं आएगा इसमें। ठीक है ना? और उस समय व्यवसाय करेंगे तो तरक्की मिलेगी, बोलने के ढंग के कारण जीवन में सफलता पाएंगे। ठीक, अब देखिएगा, ये रेखा यहाँ से जा रही है, मस्तिष्क रेखा यहाँ पे आ रही है। ठीक है ना? तो क्या बन रहा है ये? अगर ध्यान से हम देखते हैं तो यहाँ पे तो त्रिकोण बन रहा है। इसका मतलब है 42वें वर्ष में राहु आपका उच्च आ रहा है और सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखें तो यहाँ पे चतुष्कोण है, यहाँ पे भी चतुष्कोण है। कहीं ना कहीं जो है विदेश से भी धन के योग बनेंगे, चाहे किसी भी रूप में मिले। धार्मिक भावनाएं भी बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर आ जाएगी। इस तरह की चीज़ें आपकी हथेली में बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे आपकी ये जीवन की रेखा है, ये आपके मस्तिष्क की रेखा है, इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं आप, अपने मन के आप मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम करने की ताकत नहीं रखते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। जिद्दपन आपके अंदर हमेशा बना रहेगा, अपनी ही मर्जी के करने हैं, अपने आगे किसी की नहीं सुनना है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी रहने वाली है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको ठीक नहीं लगता है। नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ना, नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाना, ये आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और इसको आप करेंगे भी। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आपको बहुत अच्छा आता है, लेकिन मन के मालिक हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। मंगल का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। मंगल ये है ना धैड़ फैड़ वाला होता है, करना है तो करना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, चाहे नुकसान हो या तो इधर होगा या उधर होगा, बीच में नहीं लटकेगा। ऐसा व्यक्ति क्या सोचता है, जो पावर रहती है पराक्रम की नहीं, वो जबरदस्त रहती है, वो तुरंत निर्णय लेता नहीं सोचता है, या तो इधर होगा या उधर होगा,
दोनों चीज से सोचता है, वो बीच की नहीं देखता, बीच में कोई लटकेगा, लटकता भी नहीं है, या तो नुकसान ही हो जाता है या तो तर ही जाता है, ये चीज आपके अंदर है। लेकिन उसी चीज से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है, वरना कई बार आपको जीवन में पछताना पड़ेगा। ये दिखाई दे रहा है, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे, एक तो देखिएगा आपकी पूरी हथेली में थोड़ा जालनुमा बनता हुआ दिखाई दे रहा है स्पष्ट तरीके से, और हथेली का जो कलर है कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लाल काला अलग किस्म का हो रहा है, सही रंगत नहीं आ रही है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ आपको परेशान कर रहा है। सबसे पहले इसका प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। जब इसका प्रभाव पड़ता है तो मन में उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होने बैठ जाती है, और जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता है वो क्षीण होने बैठ जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है, सही से निर्णय नहीं ले पाता है, और ले भी लिया तो ज़्यादातर निर्णय गलत हो सकते हैं, इसकी संभावना बन जाती है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। ऐसी स्थिति में आर्थिक रूप से आप कमजोर होने बैठ जाते हैं, या तो हथेली में पैसा नहीं टिकता है, या तो धन का संचय बहुत अच्छा नहीं होता है, धन का प्रबंधन सही से नहीं हो पाता है, धन में बरकत नहीं आती है, या तो धन के मामले में ये संघर्ष को बताता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है। इसके कारण आपके शरीर में अनेक प्रकार के विकार होने बैठ जाते हैं, या आपके मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विकार होने बैठ जाते हैं। स्वास्थ्य पे ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, किसी न किसी बीमारी से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ता है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे वो सामाजिक रिश्ता हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ता हो, या कुटुंब का रिश्ता हो। ऐसे में दाम्पत्य जीवन का रिश्ते में सब कुछ ठीक भी हो न, तो व्यक्ति दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसका स्वाद नहीं चख पाता है, ठीक है ना। चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, या तो मानसिक रूप में भी व्यक्ति थोड़ा ठीक नहीं रहता, या शारीरिक विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं, चीज़ों को बताता है। और बच्चों को लेके चिंताएं, या बच्चे देर से होते हैं ऐसे लोगों को, या वैवाहिक स्थिति जैसी भी हो, धीरे धीरे व्यक्ति को लगने बैठ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ है। और पांचवा, इसका असर आपका डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है, उसमें अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं। अब ये सब है, इसके लिए क्या करना है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। देखिएगा, इसके लिए एक प्राकृतिक क्रिया दूंगा मैं, वो जरूर करनी है। उसके साथ साथ दिव्य ध्यान योग क्रिया ये निश्चित करनी है, जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव ये डालेगी। अब दूसरी चीज देखते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव देखेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, आपका जो बृहस्पति का पर्वत है शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो शुक्र का पर्वत है ये अति बली हो रहा है, और इसमें रेखाएं दिख रही है, दोनों ये है। ये जब झुकता है शनि की तरफ तो परिवार को लेके चिंताएं बन जाती हैं। तो अभी 2.5 साल तक ये प्रभाव दे रहा है, ये भी 2.5 साल तक प्रभाव दे रहा है, और आधा अगर हम इसमें 6 महीने निकाल भी दें, लेकिन 2 सालों तक ये दोनों नेगेटिव प्रभाव जीवन पे दे रहे हैं। इसका प्रभाव रहेगा, परिवार को लेके कुछ चिंताएं रहेंगी मन के अंदर, या बीच बीच में समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। दे रहा है, उपाय दूंगा, जरूर करेगा, ठीक है ना। चाहे संतान को लेके हो, चाहे दाम्पत्य जीवन को लेके हो, चाहे कुटुंब को लेके हो, चाहे परिवार को लेके हो, ठीक है ना, या धन को लेके हो, ये चीजें दिखा रही है। लेकिन 2 वर्षों के बाद से बृहस्पति अच्छे भाव में आ रहा है, संतान संबंधी अगर कोई चिंता होगी तो वो निश्चित तौर पे दूर हो जाएगी।
वैवाहिक जीवन संबंधी कोई चिंता होगी मन के अंदर, वो बहुत सुंदर तरीके से सुलझ जाएगी। अब देखिएगा, ये भी फूल गया है। जब ये फूलता है तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। व्यक्ति के जीवन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजारता है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी वास्तविक सुख नहीं मिल पाता है। चाहे वो कुटुंब का सुख हो, चाहे वो परिवार का सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो धन का सुख हो। और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पे भी व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति रखता है। तो कहीं ना कहीं 2 से 2.5 वर्ष तक ये दोनों ग्रह अपने प्रभाव को रखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका जो है जरूर करना है। तीसरी चीज देखेंगे, यहाँ से एक रेखा जारी है, यहाँ से एक रेखा निकल रही है, यहाँ पे भी त्रिकोण ये बहुत ज्यादा बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले समय में विशेषकर जो है 40 के बाद का जो समय है, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, कार्यों में बड़ी सफलता आपको मिलेगी। लेकिन अभी सूर्य क्या है, सूर्य अभी जो है ऊर्जा विहीन है, ऊर्जा प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके कारण वास्तव में जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं उनमें पूरी सफलता नहीं दिखाई दे रही है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, शायद ही आपको उस रूप में मिल रहा हो। एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को दिव्य सूर्य क्रिया करना चाहिए। मैं दिव्य सूर्य क्रिया जरूर दूंगा, जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। जब आप सूर्य क्रिया करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ गए हैं, जिसके कारण आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की खुशहाली है, आपके जीवन का उत्साह है, ऊर्जा है, ये एक्टिव होने बैठ जाएंगे और इसका प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। तो दिव्य सूर्य क्रिया आप जरूर करें। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। ये उंगली सीधी खड़ी है, मेहनती रहेंगे, मेहनत करने में कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर बनी रहेगी। यहाँ पे देखें तो दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। धन और यश की भूख आपके अंदर है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी ज्यादातर यही बना रहेगा। सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में कमी भी रहेगी। यहाँ पे बहुत बड़ा छिद्र है, देखिएगा। धन के मैनेजमेंट में कमी ना रखें। बुढ़ापे के लिए धन अवश्य रखें। अगर आप अभी धन के मामले में जो है अगर बहुत ज़्यादा ढिलाई करते हैं तो बुढ़ापा संघर्षमय रहेगा। धन के मामले में जरूरी नहीं रहेगा, लेकिन इंडिकेट कर रहा है कि अगर धन के मामले में लापरवाही बरती, सही से इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सही से धन का संचय नहीं हुआ, तो बुढ़ापा धन के मामले में संघर्षमय रहेगा। तो ये आपके हथेली में बात है। ये इस प्रकार से जा रहा है, फिर ये इस प्रकार से जा रहा है, ये तो मैंने बता दिया है। लेकिन ऐसे व्यक्ति प्रेम में असफल होते हैं। प्रेम विवाह शायद ही ऐसे लोगों का किसी किसी का होता होगा। अगर होता है तो ज़्यादातर तलाक की नौबत भी आ जाती है। प्रेम विवाह वालों का कह रहा हूँ, अरेंज वालों का नहीं। अब देखिएगा, यहाँ पे ये रेखा है, विष्णु का तिलक बना रहा है, तो इसका मतलब है आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता को, उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। मस्तिष्क रेखा इस तरह से आ रही है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा और एक जो है
जिसको हम कहते हैं विवेकशील व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। ये रेखा पूरी तरह से पीछे की ओर जा रही है। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना रहने वाली है निश्चित तौर पे, और एक बार विकास करने बैठ गए तो ज़बरदस्त रूप में करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस प्रकार का जो है साइन लगातार बनते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ का हमने बता दिया, इस प्रकार से जो है चीज़ें बन रही हैं। तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर जबरदस्त रूप में बनी रहेंगी। यहाँ पे अगर हम करियर और धन की स्थिति देखें तो इस तरह से जा रही है। अभी ये स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन चंद्रमा से प्रभावित है। जीवन काल के 41वें वर्ष से, चाहे करियर का मामला है चाहे धन का मामला है, पूरी तरह से स्टेबिलिटी की ओर चले जाएंगे और फिर संघर्ष कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिएगा, धन को संचय करके रखिएगा बुढ़ापे काल के लिए। इसके बारे में हमने बता दिया, चाहे बच्चों का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, हेल्थ का हो, करियर का हो, ठीक है ना। अभी ये अच्छा फल नहीं दे रहा है और नहीं ये दे रहा है, तो दोनों का मैं उपाय दूंगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। अगर आपका हम ये देखें शनि, तो बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। सूर्य के बारे में बता दिया है। यहाँ पे ये उभरा हुआ है, छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। बुध ठीक ठाक अवस्था में आ रहा है, आगे अच्छा फल देगा। चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा ऊपर की तरफ फूलता हुआ दिख रहा है। शुक्र के साथ मिलकर अभी मन को गड़बड़ करते हुए दिखाई दे रहा है, या थोड़ा इमोशनली कभी कभी परेशान रह सकते हैं। कभी कभी 2 सालों तक ये प्रभाव देगा, मन अच्छा नहीं रहेगा, और कभी कभी पेट की दिक्कतें भी परेशान कर सकती हैं, नींद आने में दिक्कतें हो सकती हैं। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो अभी थोड़ा सा वीक बना रहेगा, लेकिन 2 सालों के बाद चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।